अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कैंडिडेट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर है सोल्जर टेस्ट की प्रिपरेशन का। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। इसके अंदर पाकिस्तान के रिलेटेड भी आ जाते हैं और इस्लामिक भी आ जाते हैं। तो मैं आज के लेक्चर के अंदर और ये 2-3 लेक्चर के अंदर जनरल नॉलेज के वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो पास्ट पेपर के अंदर आ रहे हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपने कंप्लीट लेक्चर को देखना है ताकि आपको तमाम जो कि पास्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको मिल सके। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर न्यू अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपने इंपॉर्टेंट नोट्स से आगाह रहना है कि आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते रहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप उसे फॉलो कर लें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको मिल सके। तो उसके बाद आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे, सोल्जर के टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, गारंटी हमारी होती है कि आपको टेस्ट पास करवाना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है सिंपली। तो इसके अंदर वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है। तो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत देखें इम्पोर्टेंट है लेकिन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, सी वाला इसका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 2 पे, पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है। तो पाकिस्तान का जो कौमी दरिया है वो सिंध का दरिया है। ए वाला आंसर आ जाए, ना तो रावी है, ना चनाब है और ना ही झेलम है, झेलम। तो ये नहीं है, सिंध वाला जो है ये पाकिस्तान का कौमी दरिया है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पे, पाकिस्तान के बानी कौन है। तो अलामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, फातिमा जिन्ना। तो पाकिस्तान के जो बानी है मोहम्मद अली जिन्ना है। तकरीबन हर कैंडिडेट को इसके बारे में पता होता है लेकिन वहां पर कुछ और ही ऑप्शन लगा देते हैं। पता होने के बावजूद जब कैंडिडेट से तैयारी करने के बगैर चले जाते हैं तो वहां पर रॉन्ग सारा कुछ लिख के आ जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कि सर इतना इजी था बट मैंने याद नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझे वहां पे नहीं है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फोर्थ पे है कि कौन सा पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान और भारत को जुदा करता है। तो हिमालय, कुराकरम, हिंदू कश, जागरस। तो हिमालय का जो पहाड़ी सिलसिला है वो पाकिस्तान और भारत को जुदा करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 5 पे आ जाता है पाकिस्तान की कौमी जबान क्या है। तो पाकिस्तान की जो कौमी जबान है वो उर्दू है। पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू है, बी वाला इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान का कब एक जमहूरिया बना। तो पाकिस्तान 1956 के अंदर जो आइन है उसके मुताबिक है पाकिस्तान एक जमहूरिया बना। उसके बाद 1947 के अंदर आयन नहीं था, 1973 वाला आयन जो कि अभी तक चल रहा है तो ये भी नहीं, 1956 के अंदर जो है बना था। ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है 7 नंबर पे, पाकिस्तान की माँ के तौर पर किस को जाना जाता है। तो माँ के तौर पर जिसे जाना जाता है, सी वाला इसका आंसर है, बेगम लियाकत अली खां को माँ के तौर पर माना जाता है। उसके बाद आ जाता है कौन सा शहर रोशनियों का शहर कहलाता है। तो कराची जो है, बी वाला इसका आंसर आ जाएगा, ये रोशनियों का शहर कहलाता है क्योंकि कराची रोशनियों का शहर इसलिए आ जाता है। 9वें नंबर पे, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। तो मार्क और पाकिस्तान का कौमी जानवर है। देखें यहाँ पे शेर 2 दफा आ गया है लेकिन पेपर के अंदर भी इसी तरह होता है कि शेर 2 दफा आ जाता है या काब 2 दफा आ जाता है। कैंडिडेट कहते हैं ये ज्यादा बार आया तो यही होगा, क्योंकि ये मैट्रिक बेस के पेपर होते हैं तो ये कैंडिडेट्स को कुछ भी पता नहीं होता। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान की करेंसी क्या है। तो ना तो डॉलर है, आपको मालूम है, हर एक को मालूम है कि पाकिस्तान की करेंसी रुपया है। उसके बाद आ जाता है इस्लामी, ये इस्लामी मुताले के जो एमसीक्यूज पीछे हमने डिस्कस कर लिए हैं, इम्पोर्टेंट जो थे जनरल नॉलेज के पाकिस्तान के रिलेटेड। अब आ जाता है इस्लामी जो है एमसीक्यूज हैं वो, इस्लाम की मुकद्दस किताब है इस्लाम की, यहाँ पे बाइबल, तौरात, वैद। देखें ये भी इस्लाम की तो नहीं है बट अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे इस्लाम को अगर गौर फिक्र करें तो बी वाला इसका आंसर आ जाएगा। कुरान जो है इस्लाम की सबसे मुकद्दस किताब है, कुरान मजीद। उसके बाद आ जाता है 12वें नंबर पे, इस्लाम में आखिरी नबी कौन है। तो इस्लाम में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। नीचे आंसर भी दिए हुए हैं,
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर पे, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो इस्लामी कैलेंडर का जो पहला महीना है वो मुहर्रम है। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम है। अदरवाइज देखें, इस्लाम के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपने इस्लामी मेथड को देखना है। ये नहीं कि वहाँ रमज़ान लगा कर आ जाना या वहाँ पर आपने जनवरी लगा कर आ जाना। यहाँ पे इस्लामी कैलेंडर की बात हो रही है। उसके बाद आ जाता है इस्लाम के कितने अरकान हैं? तो इस्लाम के जो है 5 अरकान हैं। वहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 5 अरकान लिखें, तो आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है नमाज के दौरान मुसलमान किस तरह रुख करते हैं? तो नमाज के दौरान जो मुसलमान हैं वो खाना काबा की तरफ रुख करते हैं। बाकी तीनों रॉन्ग आंसर हैं, तो ये खाना काबा वाला सी वाला करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखते हैं 16 नंबर पे, रमज़ान के इख्तिताम पर कौन सा ईद मनाई जाती है? कौन सी ईद मनाई जाती है? ईद उल फितर जो है रमज़ान के एंड पर ईद मनाई जाती है। बी वाला इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट पे आ जाता है 17 नंबर, मुसलमानों की कम्युनिटी को क्या कहते हैं? कम्युनिटी का मतलब होता है कि ग्रोह को, एक शिकंजे को क्या कहते हैं? तो उम्मत कहते हैं। मुसलमानों की कम्युनिटी को उम्मत कहते हैं। सुन्नत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना, उसे सुन्नत कहते हैं, शरीयत ने जो कहा है। और उसके बाद आ जाता है वो शहर जहाँ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तो पैदाइश हुई उसे कहते हैं, वो है मक्का। वो शहर, उस शहर का नाम है मक्का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट को इसके बारे में मालूम ही नहीं होता। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इस्लाम में सदका देने का क्या नाम है? तो इस्लाम में सदका देने को कहते हैं, नाम इसे क्या कहते हैं? सदका कहते हैं ना कि सदका दे दें, तो ना तो इसे फितर कहते हैं ना ही हज कहते हैं। और उसके अलावा इसे सदके को सदका भी कहते हैं, लेकिन इसको नाम क्या दिया गया है? तो वहां पे सदका भी ऑप्शन तो ठीक है, बट सदका का नाम क्या है? तो सदका जो नाम है वो ज़कात है। ए वाला इसका आंसर आ जाएगा, ज़कात कहते हैं। उसके बाद आ जाता है किस महीने में रोज़ा रखा जाता है? तो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा जाता है। अदरवाइज ये देखें, इन महीनों में भी रोज़े रखे जाते हैं, कुछ रोज़े होते हैं, लेकिन वो फ़र्ज नहीं है। ये रमज़ान के महीने के जो रोज़े हैं, बी वाला इसका आंसर है, ये फ़र्ज हैं, इसलिए इसे कहते हैं किस महीने में रोज़ा रखा जाता है। उसके बाद आ जाता है अमूमी मालूमात जो है पाकिस्तान का पहला सदर। आगे फिर अमूमी मालूमात जो कि इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू पास्ट पेपर हैं, तो ये आंसर आ जाते हैं कि पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? तो अस्कंदर मिर्ज़ा, अयूब खां, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, याहिया खां। तो अस्कंदर मिर्ज़ा जो था वो पाकिस्तान का पहला सदर था। ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? अस्कंदर मिर्ज़ा था। तो अल्लाह आपको कामयाब करे। तो अब मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।